बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मंगेश त्यागी के समर्थन में शनिवार को मुकंदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज समेत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए मुख्यातिथि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव थे। श्री यादव ने यहां आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल झूठे वादों को लेकर फिर से लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों को सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि 11 साल से केजरीवाल सरकार चला रहे हैं और फिर एक बार झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए अपील करी और कहा कि इस बार बुराड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएं और दिल्ली में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करें और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस उम्मीदवार मंगेश त्यागी ने भी यहां संबोधन के दौरान विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र का बुरा हाल है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों से काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार भी उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। मंगेश त्यागी और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मीडिया के संबोधन के दौरान कहा, सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एकत्रित करना और दूसरा कार्यकर्ता मिलकर एक रणनीति चुनावों को लेकर बनाई जा सके। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। और कहे कि मंगेश त्यागी, हम तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। तैयार है ना? तैयार है। और उन्होंने गारंटी दी, पहले रेवड़िया वार्ता गारंटी दी है कि बिजली के बिल माफ हो जाएंगे उनकी सरकार आती, तो क्या कहेंगे? आज किसकी सरकार है, मेरा सीधा सवाल है। क्या आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं? अगर उनकी नीयत साफ है तो आज ही उनको माफ करें। और क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे तो क्या दिल्ली रुक जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि इस तरीके का धोखा देना बंद करिए। आपने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इस दौरान की हैं जिसका लोगों को अब विश्वास आप में बचा नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले 2100 रुपए प्रति महीना हर महिला के खाते में देने की बात भी उन्होंने कही। आज पंजाब से जो हमारे कांग्रेस के कमेटी के जो हमारे सांसद गण हैं, विधायक गण हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है और बहुत सारे विधायक गण वहाँ पे आज पार्लियामेंट में पहुंचे और विजय चौक पर उन्होंने लोगों से बाकायदा अपील की है, खासतौर पे हमारी माताओं बहनों को, कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इसी तरीके का वादा, इसी तरीके के फार्म और इसी तरीके से कार्ड बांटने का काम इन्होंने पंजाब में भी किया था। और पंजाब की जो हमारी महिलाएं हैं वो आज 3 साल से, उनका मानना है कि क्योंकि 34 महीने हो गए, 34 महीने से इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि पहले 34,000 रुपया हर महिला के खाते में पंजाब में डालने का आप काम करें, तब जाके यहाँ पर झूठी घोषणाएं करने का काम करें। उनका मानना ये भी है कि हम ये मानते हैं कि ये 2100 रुपये हो या इससे ज्यादा या कम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लिहाजा आज घर पर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि निश्चित ही ये राशि दी जानी चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज आम आदमी पार्टी के देना बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें पहले भी की हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। और अभी आपने कहा कि पानी एक तरफ पूरी दिल्ली में घूमते हैं और पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, और दूसरी तरफ मोटे मोटे बिल जिनकी घोषणा कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आई तो हम उसको माफ कर देंगे। तो ये इस तरीके की घोषणाएं हैं जो स्वयं अभी सरकार में है, लेकिन नीयत साफ होती तो आज ही उनको माफ भी करते और लोगों का उसका फायदा भी। भाजपा ने भी आज अपनी एक लिस्ट जारी करी है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? सबसे आखिरी में कितनी चुनौती है? सबसे लिस्ट जारी कोई चुनौती नहीं है। भाजपा को अपने कैंडिडेट फाइनल करने में मुश्किल हो रही है,
उनको आज डर लगा है कि कहीं हमारे कैंडिडेट्स भाग ना जाएं, हमारे उम्मीदवार ना भाग जाए। शायद यही बड़ा कारण है कि जो लिस्ट आई है उसमें उन भगोड़ों का भी नाम है जो दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि जो इनके खुद के विधायक थे, जो विधायक का टिकट मांग रहे थे, वो भारी तादाद में इस पार्टी को छोड़कर निकले। चुनाव की घोषणा से पहले दो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, क्या कुछ असर हो सकता है इसका चुनाव में? ये वही प्रधानमंत्री महोदय हैं जो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर साल देंगे। आज तो 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां दे दीजिए, कोई उद्घाटन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब समृद्ध हो जाएंगे, सभी लोग अपने घरों में, उनके घर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वही माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे महंगाई हम कम कर देंगे। लगातार महंगाई, आज चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो और गैस का सिलेंडर हो, जो 400 रुपये में होता था उसको 1200 तक ले गए। चुनाव जैसे ही आया तो उसमें कुछ कटौती कर दी है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, आज दिल्ली की जनता खास तौर पे इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, हरियाणा में चुनाव जब हुए तो केजरीवाल जी जेल से जाकर हरियाणा में प्रचार करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार ना बन जाए, और कभी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली है और दिल्ली के लोग आपसे परेशान हो चुके हैं और आपकी असलियत को पहचान चुके हैं। विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा, जिसमें कि सारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे बुराड़ी विधानसभा के हैं, सारे जितने पुराने लोग थे वो भी आए, जो नए जुड़े हैं युवा भी आए, जितनी महिलाएं थी हमारी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है वो आए हैं। और एक जोश आज देखने को मिला है कि जो जितनी पुरानी विधानसभा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसमें आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आज जोश भी उनमें देखने को मिला है। देखिए, जमीन तराशने की जरूरत नहीं है, जमीन जो है हमारी, पहले ये हमारा ही वोटर थे जो झाड़ू के तरफ गए हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा सब घर वापसी कर रहे हैं। वापसी चलो आप चले कांग्रेस की ओर हमारा नारा है, और वो खुद ब खुद वापस कांग्रेस की ओर आने के लिए तैयार हैं। जिसमें कि आपने देखा होगा, इनको देखते हुए जो जितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं और इन्होंने जो दुर्दशा बुराड़ी विधानसभा की बना दी है, उसको देखते हुए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, पानी हो, लाइट हो, रोड की हो, जितनी भी है जितनी समस्या बुराड़ी में है, उसको देखते हुए जितनी भी जनता बुराड़ी की है, आज वो बदलाव के मूड में है और इनको अपने झाड़ू को भगाने का यहाँ से काम करेंगे। देवेंद्र जी आए, इससे कितना बल मिलेगा यहाँ पर बुराड़ी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी भी विधानसभा यही बादली से है, मेरी बुराड़ी है। तो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता जो जब प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो लोग जो जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो भी वापस इसमें कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और जितने में जहाँ हम अपने कॉलोनियों में जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो वासी बुराड़ी विधानसभा के वासी हैं, देखिए ये चुनाव जो है हमारा नहीं है, ये चुनाव बुराड़ी विधानसभा के नागरिकों का, सभी नागरिकों का है। वो इस तरह का चुनाव बन चुका है क्योंकि हर वर्ग के लोग परेशान हैं, जो देख रहे हैं एक उम्मीद की किरण जो कांग्रेस की तरफ उन्हें दिखती है। इसलिए हर कार्यकर्ता और हर बुराड़ी विधानसभा का हर जो व्यक्ति है वो आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस को जिताने का काम वो कर रहा है। देखिए, आज ही हमने बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और इसके अंदर आपने देखा कि पुराने नए कांग्रेस के सारे वर्कर इसके अंदर आए और आप पार्टी के भी कई लोगों ने आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये जो दिखाता है कि दिल्ली के अंदर लोगों में कितना बदलाव और बुराड़ी विधानसभा में कितना बदलाव है। हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट करके यहाँ पे गए कि किस तरह से जो हमने 70 विधानसभाओं में अपनी पदयात्रा निकाली, और जब बुराड़ी के अंदर पदयात्रा निकाली तो हर जगह कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सुनने को मिलती थी। जब किसी विधवा के पास से, किसी बुजुर्ग के पास से निकलते थे तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें से यही कहता था कि मुझे कई सालों तक पेंशन मिलती रही कांग्रेस के समय में, लेकिन पिछले 4-5 साल से मेरी पेंशन नहीं आई। तो ये जो नई पेंशन लगाने की बात है या देने की बात है, पुरानी पेंशन इन्होंने बंद कर दी, नई कोई पेंशन लगा नहीं रहे। कहने के लिए पानी फ्री है, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो मैं उनको माफ कर दूंगा। तो ये आज किसकी सरकार है जो आज 2100 रुपए की बात कर रहे हैं? पंजाब के अंदर 1000 रुपए की इन्होंने घोषणा की, लगभग 3 साल का समय हो गया, एक पैसा वहां के लोगों को दिया नहीं।
एक पैसा वहां के लोगों को दिया नहीं। आज ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं उनके सम्मेलन में इन्होंने कहा कि आपकी बिटिया की शादी में 1 लाख रुपए देंगे। अरे भाई, हमने कांग्रेस के समय में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने लाडली बहना नाम की योजना थी, जिसमें जो बच्ची जन्म लेती थी उसको जन्म पे 10,000 रुपए देते थे, और जब वो 12वीं कक्षा पास करके निकलती थी तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त मिलता था। कोई वोट नहीं लेनी थी उस बच्ची से हमने, लेकिन हम चाहते थे कि ये बच्चियां जो है आगे बढ़े, शिक्षित समाज हो और इनका अच्छा से पालन पोषण हो। लेकिन आज ये उन बच्चियों का तो हक मार रहे हैं, जो कि किसी एक वर्ग के लिए नहीं थे, हर बच्ची के लिए था। जो भी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो हम हर उस बच्ची को 1 लाख रुपए देते थे। लेकिन आज ये वोट लेने के लिए कि 18 साल से जो ज्यादा की है उसके ऑटो रिक्शा के उन बिटिया को देंगे, तो ये छल कपट लोगों ने समझ लिया है। आज केजरीवाल जी की करनी और कथनी में जो अंतर है वो नजर आता है, और उसी का ये कारण है कि उनको लगभग 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने पड़ते हैं। कई बड़े नेताओं को अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, और इस तरह की लुभावनी योजनाएं बतानी पड़ती हैं। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल जी के पांव के नीचे की जमीन निकल गई है। अब दिल्ली के लोगों ने फैसला ले लिया है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ से मंगेश त्यागी जी विधायक होंगे और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी, फिर सुचारू रूप से चलेगी।